मैं आपके लिए आज 5 एमसीक्यू लेके आया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। ये 5 एमसीक्यू 2020 के बाद पूछे गए हैं और इसी पैटर्न पे हर बार सीबीएसई आपसे एमसीक्यू पूछता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। अगर ये 5 एमसीक्यू आप कर लेते हो तो तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो थोड़ा मोड़ा डर है वो थोड़ा खत्म हो जाएगा और इसी पैटर्न पे आपको पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। पहला जो क्वेश्चन अपने पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वर्टेक्स ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी हुज थ्री वर्टेक्स आर गिवन एज। तेरे को वर्टेक्स दे दिया बी 0,0, ठीक है, सी 3,0 एंड डी 0,4। ठीक है, तो तेरे को पता होगा कि पैरेललोग्राम कैसा दिखता है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम कुछ इस प्रकार से दिखता है, आपको पता होगा। ठीक है, ये आपस में इसके जो मिड पॉइंट है आपस में क्या करते हैं, इसके डायगोनल एक जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं। ओके। ओके, तो जैसा कि तुमको पता है पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, जैसे मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए बी सी और डी, ये तुमको देखो, ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये इसका जो बीच वाला पॉइंट है ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, क्योंकि डायगोनल जब आपस में बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं भाई, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे तेरे को बी दिया गया है 0,0, तेरे को सी दिया गया 3,0, तेरे को डी दिया गया 0,4, बट ये नहीं दिया गया तो इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, लेट ए x, पता ही नहीं है। अब मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला, मिड पॉइंट ऑफ ए सी निकालो। मिड पॉइंट ऑफ ए सी कैसे निकलेगा, तो इसका एक्स वाई, ठीक है, मतलब इसको x1 बोलते हैं, इसको y1, इसको x2, इसको y2। ठीक है, तो x+3 डिवाइडेड बाई 2, मिड बीच का निकालना है ना, तो x1, ठीक है, उसके बाद y+0 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये तेरा निकल गया मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब तेरे को निकालना है मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो मिड पॉइंट ऑफ बी डी क्या होगा, 0+0 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ देखो 0+0 डिवाइडेड बाई 2, और क्या है अपने पास 0+4 डिवाइडेड बाई 2, 0+4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये तो 0 आ गया, एक कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ बी डी तेरे पास क्या निकल गया, 2 आ गया। अब तुमको करना है क्या, कंपेयर, क्या करोगे, कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करो, कंपेयर कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर कर दो। तो एक आया था x+3/2 इज इक्वल टू, किससे कोऑर्डिनेट करोगे, x वाला से कोऑर्डिनेट करोगे। एक आया तेरे पास क्या, y/2, इसको किससे कंपेयर करो, y वाला से 2, तो ये क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x+3 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4। तो तेरा कोऑर्डिनेट क्या निकला, -3 और -4। ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ED is the median of triangle ABC with vertex A B C, length AD is equal to, जो तेरे से लेंथ पूछा, एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, इसका A 5,6 दे दिया माइनस, B 6,4, C 0,0, ये C है, ये A है, ये B है। ओके, लेंथ AD, ये AD होगा, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, तो चलो देख लेते हैं। तो मीडियन क्या करेंगे, ये ज्वाइन कर देंगे मिड पॉइंट ऑफ BC से, ज्वाइन कर दिया हमने, कर दिया ना, चलो कर दिया। अब मिड पॉइंट निकाल लो, मिड पॉइंट ऑफ डी ऑफ BC, तो 6+0 2, 4+0 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 6/2 और 4/2, कट के 3, कट के 2, कितना निकल गया 3,2। अब जो यहाँ पे जो तेरा 3,2 निकला ना, अब हमसे पूछा क्या है,
लेंथ पूछा ना, तो अब इसको ए और डी का क्या निकाल लेंगे हम लोग, डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे। तो तेरे को डिस्टेंस फार्मूला अगर नहीं पता है तो मैं तेरे को डिस्टेंस फार्मूला बता देता हूँ। तो डिस्टेंस फार्मूला इक्वल टू होता है रूट ओवर x2 माइनस x1 प्लस इसका स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे ये तेरा x1 है, y1, ये x2, ये y2। तो x2 क्या है बेटा तेरे पास 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है बेटा तेरे पास 2 2 और माइनस माइनस 6 का होल स्क्वायर रूट ओवर। ठीक है, तो 5 में से 3 चला गया तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो गया 6 2 8 का होल स्क्वायर रूट ओवर। तो माइनस में तो प्लस हो जाएगा 4 8 8 64 रूट ओवर। तो 64 प्लस 4 क्या आ जाएगा बेटा 68 रूट ओवर 68। यहाँ पे रूट ओवर 68 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल है, कुछ ऐसा सर्कल है, इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा जो 2,0 है। इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर इज, यानी इसका कोई कुछ ना कुछ डायमीटर भी होगा। एक डायमीटर तेरे को दे दिया 6,0, देन द अदर एंड इज, अदर एंड तेरा क्या होगा, ये वाला एंड तेरे से पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तुम लिख लो सेंटर कितना दिया हुआ 2,0 और वन एंड क्या दिया हुआ है 6,0। अब यहाँ पे सेंटर इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, सेंटर इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, लेट अदर, नहीं पता है तो उसको एक्स वाई मानेंगे, नहीं पता है तो क्या मानेंगे एक्स एंड वाई। ठीक है, अब एक्स एंड वाई मानना है तो तुम क्या निकाल लो, पहले यहाँ से यहाँ तक का मिड पॉइंट निकाल लो। ठीक है, जो कि 6 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 2,0, ये तेरा मिड पॉइंट दिया हुआ है। ओके, इस दोनों का तुम मिड पॉइंट निकाल रहा है। ठीक है, किसके बराबर है भाई 2,0 के बराबर। अब तेरे को क्या करना है, कंपेयर कर लेना है, कंपेयर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो किससे, ये x वाला पार्ट है, ये y वाला पार्ट है, ये x है, ये y है। 6 प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 2 और 0 प्लस वाई 2 इज इक्वल टू 0। तो 6 प्लस एक्स इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू 4 माइनस 6 माइनस 2, एक्स कितना आ गया -2। तो y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0, एक्स कोऑर्डिनेट क्या निकल गया -2 और 0, -2 और 0। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द लाइन रिप्रेजेंटिंग x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1। ठीक है, intersect x-axis and y-axis respectively at P and Q. The coordinate of midpoint of the line segment PQ, तेरे से PQ का पूछा है। ठीक है, तो तेरे को लाइन दे दिया, अब तुमको करना क्या है, x इंटरसेप्ट पे क्या करोगे, y इक्वल टू 0 करोगे, पुट क्या करोगे y इक्वल टू 0 पुट करोगे। तो अगर y इक्वल टू इस पर 0 पुट कर दिए तो ये पूरा कंप्लीट 0 हो गया। तो x/4 इज इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू कितना निकल गया 4। p का कोऑर्डिनेट क्या आया 4,0। ठीक है, क्योंकि x तो 4 निकला तो y तुम क्या पुट कर रहे 0। अब y इंटरसेप्ट पे अब पुट x इक्वल टू 0, तो y/6 इक्वल टू 1, y इक्वल टू 6। तो तेरा q कितना आया 0,6, q कितना आया 0,6। अब तुम लगा दो क्या मिड पॉइंट, क्या लगा दो मिड पॉइंट फार्मूला, 4 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 और 0 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ देख लो
ठीक है, दो कोऑर्डिनेट निकला ना, एक तो 4 + 0 डिवाइडेड बाई 2, एक 0 + 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा 3, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तुमसे ना क्वेश्चन अगर फिर से नहीं समझा तो मैं समझाता हूँ। एक लाइन रिप्रेजेंटिंग तेरे को दे दिया, इंटरसेक्ट एट वाई एक्सिस और एंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट पी पॉइंट एंड क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन पी क्यू। ठीक है, पी क्यू पे पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक, तो मैंने निकाल दिया था, एक बार वाई को 0 लिए, एक बार एक्स को 0 लिए। ठीक, अब दोनों से एक पॉइंट निकला, अब इस दोनों पॉइंट का पी एंड क्यू का क्या निकाल दिए, मिड पॉइंट निकाल दिया, क्योंकि पी और क्यू का तेरा बीच वाला पार्ट पूछ रहा था ना, तो बीच वाला पार्ट कितना होगा 2, 3, खत्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये तेरा क्वेश्चन किससे है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। द डिस्टेंस of point A from x-axis is 3 unit. Which of the following cannot be coordinate of point A? ठीक है, कौन सा पॉइंट ए कोऑर्डिनेट नहीं होगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज होगा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल टू होता है वाई मॉड। ठीक है, और गिवन डिस्टेंस तेरे को क्या दिया है, गिवन डिस्टेंस है 3, तो वाई 3 आ जाएगा। तो y अगर मॉड हम खोलेंगे तो इसका दो पॉसिबिलिटी बन सकता है, एक 3 बन सकता है और y इक्वल टू -3 बन सकता है। अब तुमको पॉइंट को चेक करना है, तो पॉइंट को अगर तुमको चेक करना है तो y 1 3 हो सकता है, -3 हो सकता है, -3 +3 हो सकता है, 3 और 1 नहीं होगा, बिकॉज अगर 1 का मोड करेंगे तो 1 नॉट 3, तो आंसर क्या होगा 3,1। आंसर क्या होगा 3,1। देखो, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। भाई सिंपल सा बात है, इतना छोड़ दो, टेंशन मत लो। तुमको सबसे पहले तुमको क्या चेक करना है ना, क्या चेक करना है, एक्स एक्सिस की लाइन y इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, पता है तेरे को, एक्स एक्सिस की लाइन y इक्वल टू 0 होती है, तो किसी भी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस उसके y कोऑर्डिनेट के बराबर होती है। किसी भी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस उसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल होती है। यहाँ पे साइन इग्नोर करना, ठीक है, साइन को इग्नोर कर दूँ। अब चेक करो 1,3, तो यहाँ पे y कितना है 3 है, जो कि x एक्सिस से डिस्टेंस 3 होगा, सही है। -3,3 x एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस होगा ये भी 3 होगा। ठीक है, -3,3 इसका भी y कितना है 3 है, और डिस्टेंस कितना होगा 3, माइनस इसका भी हाँ 3। ठीक है, -3,-3, तो इसका भी डिस्टेंस कितना होगा, मॉड में अगर 3 लिखे तो ये 3 हो गया, है ना। बट 3,1 इसका जो डिस्टेंस होगा, ये y यहाँ पे क्या है 1 है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 1, जो कि नहीं बराबर होगा। तो तुमसे क्वेश्चन में पूछा है कि विच इज़ नॉट अ डिस्टेंस कोऑर्डिनेट ऑफ ए, तो यही 3,1। ठीक है, तो तुम हमेशा एक चीज़ याद रखना, एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ तुमको, मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस y को देखो, ठीक है, हमेशा किसको देखोगे y को, y एक्सिस से डिस्टेंस किसको देखोगे, x एक्सिस को देखोगे, किसको देखोगे, x एक्सिस से देखोगे। ठीक है, तो चलो मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू। अगर आपने विक्रांत भैया को सपोर्ट नहीं किया अभी तक तो सपोर्ट कीजिए, और चैनल पर नया है तो लाइक से सब्सक्राइब और ज़्यादा से